हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ए टू जेड स्टडीज़। देखिए, आज मैं आप लोगों को जो टेट का जो सिलेबस है, ग्रामर का जो सिलेबस है, वो ग्रामर का होल सिलेबस कवर करने वाला हूँ, जो जिसका अंदर आपका सारी टेट का ग्रामर आ जाएगा। एक बाय एक आज सिलेबस देखेंगे, उसके बाद एक बाय एक डे बाय डे हम क्लियर करेंगे सारी टॉपिक को एक एक लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, उसके अंदर पहले जो आता है जो सिलेबस के अंदर, वो है क्या? आर्टिकल, ARTICLE आर्टिकल। उसके बाद आता है क्या? प्रीपोजिशन, SITION प्रीपोजिशन। उसके बाद आता है ग्रुप वर्ब। ग्रुप वर्ब क्या है? आप जो फ्रेजल वर्ब बोलते हो वो एक ग्रुप वर्ब है। फ्रेजल वर्ब के अंदर 3 अलग अलग ब्रांच होते हैं। उसके क्या? प्रीपोजिशनल वर्ब। देखिए टेबल के अंदर आप देखिए, प्रीपोजिशनल वर्ब, और एक आता है क्या? फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब। और थर्ड में आता है क्या? फ्रेजल, फ्रेजल प्रीपोजिशनल वर्ब। देखिए, ये 3 जो है वो आएगा हमारा ग्रुप वर्ब के अंदर। और यहाँ पे जो पहला वाला है प्रीपोजिशनल वर्ब, वो क्या? इस पे नेम पे भी लिखा है कि वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। मतलब कि वर्ब और प्रीपोजिशन लेके होगा प्रीपोजिशनल वर्ब। ठीक है, पता चला। और देखिए, इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो क्या होगा? वर्ब हम देखें तो लुक एक वर्ब है, और इसके प्रीपोजिशन क्या है? फॉर। मतलब क्या हो गया? लुक फॉर एक कंप्लीट ये वाला वर्ब हो गया, प्रीपोजिशनल वर्ब। और फ्रेजल वर्ब क्या? आपको सब लोगों को पता है क्या है फ्रेजल वर्ब के अंदर। फ्रेजल वर्ब जो है वो क्यों बोलते हैं कि वर्ब, इसके अंदर देखिए वर्ब आएगा, वर्ब प्लस एडवर्बियल पार्टिकल। वर्ब प्लस एडवर्बियल पार्टिकल। इसका एक एग्जांपल देने के से आपको समझ में आएगा। देखिए, पुट एक वर्ब है, उसके बाद जो एडवर्बियल पार्टिकल हमने लिखा वो क्या होगा? असाइड, पुट असाइड। तो ये क्या हो गया? ये आपका हो गया फ्रेजल वर्ब। ये हुए वर्ब, और ये एडवर्बियल पार्टिकल। एडवर्बियल पार्टिकल और वर्ब एक साथ जोड़ के हुआ फ्रेजल वर्ब। और जो फ्रेजल वर्ब होता है वो क्या है? यहाँ पे एडवर्बियल पार्टिकल हम इसको क्यों बोल रहे हैं कि ये असाइड जो है ये यहाँ पे प्रीपोजिशन की तरह का काम नहीं कर रहा है, ये एक काम कर रहा है कि एडवर्ब के थ्रू, एडवर्ब जैसा काम कर रहा है, इसीलिए इसको हम कह रहे हैं कि पुट असाइड। इसके बाद फ्रेजल प्रीपोजिशनल वर्ब। फ्रेजल प्रीपोजिशनल वर्ब की क्या आएगा? पहले आएगा वर्ब, उसके बाद आएगा क्या? एडवर्बियल पार्टिकल, जो हमारा फ्रेजल वर्ब में आया था एडवर्बियल पार्टिकल प्लस आएगा हमारा प्रीपोजिशन। ठीक है। तो फ्रेजल वर्ब जो है वहाँ पे क्या आया? वर्ब, एडवर्बियल पार्टिकल और प्रीपोजिशन उसके बाद आया। तो ये जो इसका भी एक एग्जांपल लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, वर्ब जो है हम लेंगे क्या? यहाँ पे लिख रहे हैं डू वर्ब लिया, इसका ये हम यहाँ पे लिख रहे हैं। देखिए, डू वर्ब ले लिया, इसके बाद हम क्या ऐड करेंगे? अवे, डू अवे विथ। देखिए, डू हो गया हमारा वर्ब, यहाँ पे जो वर्ब, और अवे हो गया क्या? एडवर्बियल पार्टिकल और प्रीपोजिशन, ये हो गया प्रीपोजिशन। तो ये
ग्रुप वर्ब का 3 ब्रांचेस है। आया समझ में? अब ये हम थोड़ा जगह मिलेगा इसीलिए ये हटा रहे हैं। और इसके बाद देखिए, उसके बाद क्या होगा, ये आ गया ग्रुप वर्ब, उसके बाद सिनोनिम आएगा, SYNONYMS, सिनोनिम्स। सिनोनिम्स आएगा तो एंटोनिम तो आएगा ही, इसके बाद आएगा एंटोनिम, NYMS, एंटोनिम्स। इसके बाद क्या आएगा, क्या, होमोनिम, NYMS। होमोनिम्स मतलब क्या, जो जिसका 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंस वर्ड जिसका स्पेलिंग सेम है, मतलब उसका स्पेलिंग सेम लेकिन उसका क्या, उसका जो मीनिंग है वो अलग, और एक स्पेलिंग तो अलग लेकिन मीनिंग भी अलग, वो एक 2 टाइप्स का आता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, होमोफोन्स। एक होता है इसका होमोफोन्स, इसका ब्रांच आप ले लीजिए, होमोफोन्स, और दूसरा आएगा क्या, होमोग्राफ, GRAPH, होमोग्राफ। होमोफोन्स मतलब आपको एक एग्जांपल देने से अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे जो ड्यू मतलब क्या होगा, वाटर ड्रॉप, इसको कहते हैं वाटर ड्रॉप, ड्यू मतलब। लेकिन DUE जब हम कहेंगे तब इसका कि जो हमको मतलब ड्यू है अभी, इन अकॉर्ड विथ, ACCORD, अकॉर्ड विथ, इन अकॉर्ड विथ, मतलब कि जो हमारा अभी बाकी है, उधार है, जो हम बोल सकते हैं। और होमोग्राफ जो है वो क्या होगा, देखिए एक उदाहरण देने से, लीड और LEAD, लीड मतलब कि एक मेटल है, हेवी मेटल है, ठीक है, हेवी मेटल। और ये लीड क्या, जिसने फास्ट शुरू करते हैं, फास्ट लीडर, जो आपका लीडर जो लीड करता है उसको हम लीडर कहते हैं। तो देखिए ये दोनों का जो स्पेलिंग है, स्पेलिंग सेम लेकिन मीनिंग अलग है, और इसका मीनिंग तो अलग ठीक है लेकिन स्पेलिंग भी अलग है। तो इसको जिसका स्पेलिंग अलग मीनिंग अलग उसको हम कहेंगे होमोफोन, और जिसका स्पेलिंग सेम है लेकिन मीनिंग अलग उसको क्या कहें, होमोग्राफ। ये हमारा रहता है और ये वोकैबुलरी का पार्ट है, ठीक है। ये जो ब्रांच है हम घटा रहे हैं लेकिन यहाँ पे जगह मिलेगा इसीलिए। इसके बाद हमारा क्या आएगा, टेंस। एरर करेक्शन आता है और बहुत तरह तरह के सवाल आते हैं एग्ज़ाम में टेंस से। इसके बाद क्या आएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया। ये हुआ टोटल हमारा टेट का सिलेबस, ठीक है। इसके ऊपर हम काम करेंगे। ये टोटल हमारा टेट का सिलेबस, ठीक है, ग्रामर सिलेबस। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे जो टेक्स्ट पढ़ेंगे अभी, ग्रामर और टेक्स्ट जो पढ़ेंगे एक के बाद एक, उसके हर टॉपिक और हर सब्जेक्ट में हम क्लियर करेंगे एक एक डाउट, ठीक है। सो फ्रेंड्स देखिए हमारा जो पहला टॉपिक है वो आर्टिकल, उसके टोटल 3 क्लास आएंगे। आज हम ऊपर से थोड़ा आपको बता रहे हैं कि इसके अंदर क्या है और क्यों हमको ये आर्टिकल पढ़ना जरूरी है। आपको भी पता है सारी एग्जाम पे आर्टिकल तो कॉमन एक सब्जेक्ट है, कॉमन टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट। आर्टिकल देखिए, आर्टिकल 2 टाइप्स का होता है, मतलब इसका 2 ब्रांच आप मान के चलिए कि एक है डेफिनेट और दूसरा है इनडेफिनेट।
देखिए डेफिनाइट और इनडेफिनाइट, ये दोनों है हमारा आर्टिकल का ब्रांच। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल हम किसको बोलेंगे कि जो दा है आर्टिकल हमारा मेनली कौन सा है, ए एंड द, ए एंड द, ये हमारा हो गया आर्टिकल। और ये कौन कौन कैटेगरी में बैठेगा, डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। डेफिनेट में स्टेप द मतलब निर्दिष्ट, जो निर्दिष्ट है मतलब जो एकदम फिक्स्ड, वो उसको हम धरेंगे कि द। और इनडेफिनेट और के ए और एन, ये दोनों है इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, आपको पता चला कि दा जो हमारा है वो डेफिनेट और इनडेफिनेट जो है ए और एन। आर्टिकल की कोई डेफिनेशन नहीं है, हम बोल सकते हैं कि आर्टिकल, देयर इज़ नो डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल का डेफिनेशन हम अगर बोलेंगे तो क्या, ए एन और दी को हम आर्टिकल बुलाते हैं। ठीक है, और ए और एन कहाँ पे बसेगा, देखिए बैठेगा, काउंटेबल होना चाहिए, काउंटेबल नाउन होना चाहिए ए और एन बैठने के लिए। ठीक है, काउंटेबल नाउन होना चाहिए। जब इनडेफिनाइट होगा, काउंटेबल नाउन क्या होगा, इनडेफिनाइट होगा। मतलब जो काउंटेबल नाउन है उसको कोई भी हो सकता है, कोई डेफिनेट एकदम फिक्स्ड करके नहीं होगा, जो भी होगा कोई भी हो सकता है, वो होगा काउंटेबल इंडेफिनेट। इसके अंदर, इसके पहले हम बैठेंगे किसको, ए और एन। और दा कहाँ पे बैठेगा, जो हमारा होगा कि डेफिनेट होगा। यहाँ पे भी नाम पे ही तो बोला है, ब्रांच पे डेफिनेट होगा। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, देखिए ज़्यादा अच्छी तरह से समझने के लिए कि जो आप मान के चलिए ये पेन, ये एक नॉर्मल सा पेन है, तो इसके अंदर क्या हम लगाएंगे, देखिए ये एक पेन है और आप एक देखिए, अब ये एक बॉल है और ये एक बॉल है। ठीक है, ये दो तरह का बॉल है। ये जो बॉल है 1 और ये 2, नंबर 1 जो है ये नॉर्मल बॉल है, तो हम यहाँ पे क्या है, दिस इज अ बॉल। ठीक है, नंबर 1 के लिए नंबर 1। और नंबर 2 वाला देखिए, नंबर 2 वाला अगर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिस इज द बॉल ठीक है, यहाँ पे देखिए एक नंबर बॉल नॉर्मल पेन बॉल हमने बोला, और 2 नंबर जो बॉल है ये हमको हमारा फादर ने दिया हमारा बर्थडे पे, मतलब है फादर का दिया हुआ बॉल है। तो फादर का दिया हुआ जो बॉल है ये 2 नंबर है और ये 1 नंबर, यहाँ पे हमने क्या बैठाया ए, और ये जो बॉल है ये हमारा फादर ने दिया हुआ है। और एक बॉल है तो ये स्पेशल बॉल है, तो इसके अंदर हम क्या मांगे, दिस इज द बॉल, यहाँ पे दा बैठेगा, दिस इज द बॉल दैट इज गिवन बाय माय फादर। समझ में आया कुछ? यहाँ पे देखिए वो भी बॉल है, ये भी बॉल है, लेकिन यहाँ पे हम दा बैठा रहे हैं और यहाँ पे ए बैठा रहे हैं, क्योंकि ये इनडेफिनेट और ये डेफिनेट, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि यही बॉल हमारा फादर ने हमको दिया है, इसीलिए यहाँ पे दा बैठ रहा है। पता चला कुछ? और एक देखिए जो आप बता सकते हैं, आप कमेंट में बताइए, यूएसए, यहाँ पे कौन सा आर्टिकल बैठेगा, और ये नेपाल, ये 2 ही कंट्री का नेम है, यहाँ पे कौन सी आर्टिकल बैठेगा? देखिए यूएसए पे यहाँ पे क्या बैठेगा, दा बैठेगा, और यहाँ पे कुछ भी नहीं बैठेगा, मतलब यहाँ पे आर्टिकल नहीं बैठता है। दा क्यों वैसा यहाँ पे? क्योंकि ये एक यूएसए एक 2, 3 या 4 कंट्री का
कॉम्बिनेशन है, इसीलिए हम यहाँ पे द यूएसए लिख रहे हैं। लेकिन नेपाल यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं बैठेगा, पता है। अगर यहाँ पे ऑप्शन देगा ए एन दी और नॉट आर्टिकल, नो आर्टिकल, तो आपका करेक्ट आंसर हुआ क्या, नो आर्टिकल, ठीक है। और एक देखिए कहाँ पे आर्टिकल नहीं बैठता है। ये सिर्फ यही प्रश्न नहीं आता है कोई परीक्षा में कि सिर्फ आर्टिकल हम यहाँ पे देंगे वहाँ पे देंगे, कहाँ पे ए और एन दी ये दी बैठेगा, ऐसा नहीं। ये भी एक जो आपका OMR शीट है वहाँ पे एक रहेगा प्रश्न में कि नो आर्टिकल, ए एन दी और एक ऑप्शन रहेगा नो आर्टिकल, तो वहाँ भी बैठता, नो आर्टिकल बैठता है, मतलब कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है, ऐसा भी आता है प्रश्न। देखिए कोई लैंग्वेज के पहले कुछ भी नहीं आर्टिकल लगेगा, एक सेकंड, कोई भी लैंग्वेज मतलब बंगाली जब ये लैंग्वेज में आएगा, बंगाली जब आएगा, बंगाली मीन्स जो बंगाल में रहते हैं उसके तरफ से मैं नहीं बोला, बंगाली जो लैंग्वेज है, बंगाली लैंग्वेज में बंगाली, हम बंगाली इज स्पोकन, बंगाली इज स्पोकन बाई द पीपल ऑफ बंगाल। मतलब क्या, बंगाली बोलते हैं बंगाल के पीपल, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं बैठेगा, समझ में आया। उसके बाद क्या, हमारा जो वीक है और डेज है, यहाँ पे कोई भी नो आर्टिकल नहीं यूज होगा। डेज, जो डेज के अंदर, डेज के पहले डेज और वीक, यहाँ पे भी कोई आर्टिकल नहीं बैठेगा, नो आर्टिकल, इसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं बैठेगा, ठीक है। तो ये तो सिर्फ हम ऊपर से बता दिया, लेकिन इसके बाद जो क्लास आएगा नेक्स्ट डे, वो आर्टिकल के ऊपर एकदम थ्रोली कहाँ पे है, कहाँ पे द, स्पेशल रूल, सब कुछ बताएंगे डिटेल में क्लियरली। सो प्लीज़ विजिटिंग आवर चैनल एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।